Hello, students. How are you? Hope you are enjoying. And today we will start another chapter of class 8th, force and pressure. So let's begin. There is, I have written some keywords: atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स वातावरण का प्रेशर, दबाव. कांटेक्ट फोर्स, किसी चीज पे हम अगर कांटेक्ट करते हैं, उसको टच करते हैं किसी चीज से, तो वो उस पर वो प्रेशर लगता है, तो वो कांटेक्ट फोर्स हुआ. इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैग्नेट हुआ, उससे रिलेटेड अगर या इलेक्ट्रॉनिक के कारण हार्मोनिक या फिर जो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उसके कारण अगर कोई फोर्स लगता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स हो गया. फिर फोर्स, फोर्स दबाव हो गया. ठीक है. फिर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मीन्स अगर हम किसी चीज़ पे प्रेशर, दो चीज़ों को आपस में हम अगर रगड़ते हैं, दो चीज़ों में आपस में टकराहट होती है, तो वो फ्रिक्शन कहलाता है, यानी घर्षण. फोर्स हो गया, किसी चीज पे हम दबाव डालते हैं तो वो फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया आपका. फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटी के थ्रू, जैसे कि हमें ऊपर से कोई बॉल गिर रही है तो वो नीचे आती है, तो इसका मतलब जो अर्थ है उसमें ग्रेविटी के कारण वो नीचे आ रही है, नहीं तो ये नीचे नहीं आएगी. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है, तो वहाँ पे क्या चीज़ें क्या हैं, उड़ती रहती हैं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ बहुत कम होता है, इस वजह से वहाँ पे चीज़ें नीचे नहीं आ पाती. ग्रेविटी वही हुआ, जैसे कि पेड़ से अगर कोई फल गिर गया तो वो ऊपर न जाकर वो नीचे गिरता है, तो वो ग्रेविटी के कारण ही गिरता है. फिर मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट जैसे चुंबक के थ्रू अगर हम किसी आयरन पीस को अगर उसको टच कराएं तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स होगा. मैग्नेटिक फोर्स के कारण वो आयरन पीस उस मैग्नेट में, चुंबक में वो चिपक जाएगा. फिर मस्कुलर फोर्स मीन्स जैसे कि हम किसी चीज़ पे दबाव डालते हैं मैन्युअली, किसी बॉक्स को अगर हम धक्का दें तो वो क्या होता है, हम अपने मसल से क्या करते हैं, उसको प्रेशर लगाते हैं, दबाव डालते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन में वो चीज़ अगर हमारा फोर्स उसके फोर्स से ज़्यादा है तो वो चीज़ अपनी जगह से पीछे हट जाएगी. क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो हमारे फोर्स से अगर ज़्यादा है कोई ऑब्जेक्ट, तो वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं. लेकिन अगर हमारा फोर्स उस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है तो वो चीज़ आगे बढ़ जाएगी. जैसे मान लिया कि कोई बॉक्स है, कोई डब्बा है, कोई भारी चीज़ है, वो रखा हुआ है और उसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हमारी जितनी कैपेसिटी है हम उससे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स जब हम लगा रहे हैं तो उसका एक्शन, जो हम एक्शन कर रहे हैं उससे उसका रिएक्शन होगा. किसका रिएक्शन होगा, तो उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉक्स का रिएक्शन होगा. वो भी अपनी स्थिति को छोड़ना नहीं चाहेगा, वो रिपल्सन में वो भी फोर्स लगाएगा. अगर हमारा फोर्स उससे ज़्यादा है तो वो बॉक्स पीछे की तरफ चला जाएगा, नहीं तो वो बॉक्स वहाँ से हिलेगा भी नहीं. ठीक है. नॉन कांटेक्ट फोर्स, कभी कभी क्या होता है कि हम उसको कांटेक्ट में नहीं लाते हैं तो भी वो पीछे चला जाता है. प्रेशर,
प्रेशर दबाव, किसी चीज़ का भी प्रेशर, हवा का प्रेशर अगर आया तो वो भी ऑब्जेक्ट को, अगर वो हल्का है प्रेशर की अपेक्षा, तो वो चीज़ अपनी जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। उसी तरह पुल, पुल मतलब खींचना, किसी चीज़ को खींचना। मान लिया कि रस्से से किसी चीज़ को हम खींच रहे हैं तो वो पुल कहलाता है। या दरवाज़ा अगर खोल रहे हैं, डोर खोल रहे हैं, तो वो भी पुल कहलाता है। यानी हम उसकी स्थिति को चेंज कर रहे हैं, और स्थिति को जब चेंज करेंगे हमारा फोर्स उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा तो दरवाज़ा खुल जाता है। फिर पुश, पुश मतलब ढकेलना। जैसे हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं, जैसे हम शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है पुश या पुल। तो कहीं अगर पुश लिखा हुआ तो इसका मतलब हम पुश करेंगे तो वो अंदर की तरफ खुल जाएगा, तो ये पुश हो गया। अब हम लोग चैप्टर से कुछ चीज़ें हम समझते हैं, जैसे फोर्स। एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used in describe certain tasks. Each of these actions usually result in some kind of change of in the state of motion and object. तो क्या होता है इसमें, हम जब इस टाइप के किक करते हैं, पुल करते हैं, या फिर फोर्स लगाते हैं, फ्लिकिंग करते हैं, जैसे मान लिया कि फुटबॉल को है तो हम उसको किक करते हैं तो वो अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो इस टाइप के जो एक्शन होता है उससे हम उसकी स्थिति में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये मान लिया कि यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसका मतलब ये हमने क्या किया, पुश किया। तो ये क्या किया, हमने फोर्स लगाया। ठीक है, अगर मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, अगर हमने इसको चेन के थ्रू रस्सी की तरफ खींचा तो ये पुल किया, पुल किया, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया खींचने पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, फोर्स लगा। ठीक है, तो पुल या पुश दोनों स्थिति में उस पे क्या होगा, फोर्स लगेगा। अब जैसे मान लिया कि कोई गाड़ी है, ठीक है, अगर हम इसमें फोर्स लगाते हैं, फोर्स, तो क्या होगा, ये अपनी जगह से मूव कर जाएगा। कब मूव करेगा, जब हमारा फोर्स इसके जो इसका जो वेट फोर्स है, रिएक्शन, इसका एक्शन और इसका रिएक्शन, अगर हमारा फोर्स इससे ज़्यादा हो गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये गाड़ी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी। उसी तरह हम जैसे मान लिया कि कभी कभी हम आपस में खेलते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के खींचते हैं, तो क्या हुआ, उसने फोर्स लगाया और हमने भी फोर्स लगाया, तो उसकी वजह से फिर हम एक दूसरे को खिंचाव करते होते हुए हम राउंड घूमते हैं, तो ये भी एक तरह से फोर्स लग रहा है। हमारा फोर्स भी लग रहा है और सामने वाले का भी फोर्स लग रहा है। जैसे हम कभी कभी देखे होंगे कि गाय भैंस है, उनको भी हम अगर खींचते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि गाय भैंस भी अपना ताकत लगाते हैं कि हम अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, तो ये भी एक तरह का फोर्स वो लगाते हैं। तो अगर हम उनसे ज़्यादा अगर खींच पाते हैं तो वो फिर अपनी जगह को छोड़कर वो आगे चलने लगती हैं।
तो पुल या पुश दोनों स्थिति में फोर्स लगता है। अब force applied on object in the same direction add to one another। अगर एक ही दिशा में, अगर मान लिया कि किसी कोई ऑब्जेक्ट है, उसको सेम डायरेक्शन में दो आदमी अगर इसको पुश कर रहे हैं, ये इसको मान लिया दो आदमी पुश कर रहे हैं, ये एक कुछ भी है, इसको अगर एक और दो आदमी मिलकर पुश कर रहे हैं तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में लगेगा तो ये अपनी जगह से जल्दी मूव कर जाएगा, मूव। ठीक है। अगर यहीं पे क्या होता, एक आदमी इधर से लगाता और एक आदमी इधर से लगाता। ठीक है। जैसे मान लिया एक आदमी अगर इधर से लगाता और एक आदमी इधर से लगाता, तो फिर क्या होता, जिसका फोर्स ज्यादा होता उस दिशा में ये मूव कर जाता। ठीक है। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि किधर से फोर्स ज्यादा लग रहा है। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स। अगर कोई बॉक्स है, जैसे मैंने ये बताया कि क्या होगा अगर हम ज़्यादा यहाँ पे जो पर्सन प्रेशर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो ये ताकतवर है, ये कम ताकतवर है, तो बॉक्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। जैसे द टग ऑफ वॉर व्हेन टू टीम पुल इक्वली हार्ड द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। अब क्या होता है, मान लिया कोई है, किसी रस्से को खींच रहे हैं यहाँ पे, अब ये क्या कर रहा है, इसको इधर पुल कर रहा है। ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इसको इधर पुल कर रहा है। तो अगर इक्वल डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, अगर दोनों इक्वल होगा, यहाँ पे मान लीजिए ये भी सेम फोर्स है, तो दोनों रस्सी क्या होगी, आपस में ना इधर खींचेगी ना इधर खींचेगी, बीच ही में रुक जाएगा। So we learned that the force could not be larger or smaller than the other or equal to each other. The strength of the force is usually expressed by magnitude. ठीक है। In the direction or the magnitude of the applied force change, its effect also change. ठीक है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए, while taking a penalty kick in football, the player applies a force on a ball before being hit. The ball was at rest and so its speed was 0. The applied force makes the ball move towards the goal. Suppose the goalkeeper dive or jump up to save the goal. By the action, the goalkeeper tries to apply a force on the moving ball. The force applied by him can stop or direct or deflect the ball, saving the goal being scored. If the goalkeeper succeeds in stopping the ball, its speed decreases to 0. क्या होता है जब हम फुटबॉल के मैदान में देखते हैं कि जब पेनाल्टी स्ट्रोक लगता है तो एक प्लेयर जो है उसको पेनाल्टी स्ट्रोक फुटबॉल में भी हो सकता है या हॉकी में, तो जब उसे मारता है, पुश करता है हॉकी से, तो वो एक दूसरा जो है उसको स्टॉप कर देता है। स्टॉप करने के बाद फिर उसको फिर जोर से मारता है उसके जो गोलकीपर है उसके डायरेक्शन में। तो अगर गोलकीपर उस बॉल को रोक लेता है तो फिर गोल नहीं होता। अगर वो उस बॉल को रोकने में कामयाब नहीं होता तो गोल हो जाता है। तो अगर वो रोक दिया तो उसकी स्पीड 0 हो गई और वो फिर उसको पकड़ लेता है तो गोल नहीं होता है। तो इसी तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब
These observations suggest that the force applied on object may change its speed if the force applied on the object in the direction of its motion, the speed of object increase. If the force is applied on direction opposite to the direction of motion, then the result is decrease in the speed of the object. अब क्या होगा, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं टुवर्ड्स एक तरफ डायरेक्शन में हम चला रहे हैं, हम क्या करते हैं, ब्रेक मार देते हैं। तो ब्रेक में मार देते हैं तो क्या होता है, हमने उसका फोर्स को कम कर दिया, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने ब्रेक लगा दिया। तो उससे क्या होता है कि साइकिल जिस दिशा में मूव कर रही है वो फोर्स अप्लाइड के कारण वो धीरे धीरे रुक जाती है या एकाएक रुक जाती है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में वो वर्क करता है। तो यही हमारा स्टेट ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हम इस क्लास को फिर कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए फोर्स एंड प्रेशर पे। तो आज के लिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक इट। थैंक यू।